बीएड ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसे कि मैं आपको बीएड फर्स्ट ईयर का 4th पेपर कैरिकुलम डेवलपमेंट इन स्कूल पढ़ा रहा था। इस पेपर में पिछली कक्षा में हम लोगों ने टेक्स्ट बुक्स को पढ़ा था। उसके पहले वाली कक्षा में हम लोगों ने सिलेबस को पढ़ा था। आज हम लोग जानेंगे कि पाठ्य पुस्तकों की आवश्यकता और महत्व। आज की कक्षा में हम लोग ये पढ़ेंगे कि जो किताबें होती हैं इनकी हमारे एजुकेशन लाइफ में पढ़ने की व्यवस्था में क्या आवश्यकता है और क्या महत्व है। कुछ बिंदुओं के माध्यम से मैं इनको स्पष्ट करने का प्रयास करूंगा। देखिए, जैसे कि आपको लिखा मिल रहा है पाठ्य पुस्तक की आवश्यकता एवं महत्व। हम सबसे पहले बात आवश्यकता की कर लेते हैं, उसके बाद हम महत्व पे आएंगे। देखिए, अगर आवश्यकता की बात हम करते हैं, ध्यान दीजिएगा, अगर हम पुस्तकों की आवश्यकता की बात करते हैं, अगर हम आवश्यकता की बात करते हैं, नीड्स की बात करते हैं, नीड्स की बात करते हैं, आवश्यकता की बात करते हैं, तो हमें पता चलता है कि किताबें, टेक्स्ट बुक्स, पाठ्य पुस्तकें वो एक माध्यम है। ध्यान दीजिएगा, किताबें, पुस्तकें या टेक्स्ट बुक्स हम जो भी नाम दें, ये एकमात्र ऐसे माध्यम हैं, ऐसे साधन हैं जो किसी कक्षा में प्रयोजित ज्ञान को मुद्रित तौर पे प्रस्तुत करते हैं। कहने का तात्पर्य है कि शैक्षिक जीवन में इन किताबों में ही शिक्षा की पूरी व्यवस्था स्थापित होती है। इससे ये पता चलता है कि एक छात्र को कितने बिंदुओं के माध्यम से कितने ज्ञान को अर्जित करना है, और एक शिक्षक के तौर पे भी ये सहायता करता है। एक शिक्षक को ये जानकारी हो जाती है कि उसे अपने छात्रों को इस कक्षा में इस वर्ष के दौरान कितने बिंदुओं के माध्यम से किन किन विषय वस्तु के ज्ञान को प्रस्तुत करना है। ये बात हो गई आवश्यकता की। हम नीड्स, महत्व की बात करें, इंपॉर्टेंस की बात करेंगे। इंपॉर्टेंस की अगर हम बात करेंगे, ध्यान दीजिएगा, हम महत्व की बात कर लें, इंपॉर्टेंस की बात कर लें, इंपॉर्टेंस की बात करें, नीड्स की बात करें, ध्यान दीजिएगा, महत्व की बात कर रहे हैं, महत्व की बात कर रहे हैं, हम इंपॉर्टेंस की बात कर रहे हैं। देखिए, इन किताबों का महत्व शिक्षा की व्यवस्था में वैसे ही है जैसे मानव शरीर में जीवित रहने के लिए प्राणवायु। जिस प्रकार प्राणवायु के न रहने से यह शरीर नश्वर समान है, उसी प्रकार शैक्षिक व्यवस्था में इन किताबों के, इन पाठ्य पुस्तकों के न रहने से जो शैक्षिक व्यवस्था है वो प्राणहीन है। हम ये कह सकते हैं कि वो की जो चलायमान अवस्था है वो इन किताबों के अभाव में नहीं हो सकती है। ये बात होती है किताबों के महत्व की, क्योंकि किताबें ही वो माध्यम होते हैं जिनकी सहायता से एक शिक्षक अपना ज्ञान छात्रों तक पहुंचाता है, और एक छात्र जिसे की शिक्षा अर्जन करता है उसे ये मालूम होता है कि वो किन किन बिंदुओं को, किन किन तथ्यों को एक वर्ष के दौरान पढ़ेगा या समझेगा। इस पाठ्य पुस्तकों की व्यवस्थाओं से शिक्षक और छात्र दोनों को लाभ मिलता है। ध्यान दीजिएगा, इन पाठ्य पुस्तकों की सहायता से शिक्षक प्लस छात्र दोनों को लाभ मिलता है, दोनों इससे लाभान्वित होते हैं। ये अपने आप में विशेष होता है। इसीलिए कहा जाता है कि ये जो पुस्तकें होती हैं ये बच्चों की, छात्रों की आवश्यकता अनुरूप निर्देशित की जाती हैं, आवश्यकता अनुरूप तैयार की जाती हैं, आवश्यकता अनुरूप बनाई जाती हैं, जिनसे एक कक्षा के दौरान एक वर्ष में पढ़ाए जाने वाले सारे विषयों का ज्ञान जो है वो अर्जित होता है। इसकी महत्ता को और आगे हम बताएं आपको। कहते हैं कि पाठ्य पुस्तकों के माध्यम से निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार विषय का संगठित ज्ञान एक स्थान पे प्राप्त होता है। दूसरी बात अगर करें तो पता चलता है कि पाठ्य पुस्तकें शिक्षक एवं शिक्षार्थी, ध्यान दीजिएगा, पाठ्य पुस्तकें शिक्षक एवं शिक्षार्थी दोनों के मार्गदर्शक के रूप में काम करती है। तीसरी बात है कि पाठ्य पुस्तकों के माध्यम से ही
संपूर्ण पाठ्यक्रम की व्याख्या प्रस्तुत की जाती है, जिसमें शिक्षक उपयुक्त अधिगम अनुभव शिक्षार्थियों के लिए प्रदान किया जाता है। आगे हम बात करें, इससे अध्ययन अध्यापन में एक रूपता आती है, मतलब शिक्षक को क्या पढ़ाना है, छात्र को क्या पढ़ना है, दोनों को ये जानकारी प्राप्त हो जाती है। आगे अगर कहा जाए तो इसमें और एक बातें आती हैं कि यह शिक्षकों को ज्ञान को व्यवस्थित करने में सहायक है। ध्यान दीजिएगा, यह शिक्षकों के ज्ञान को व्यवस्थित करने में सहायक है, साथ ही साथ शिक्षार्थियों के अपूर्ण ज्ञान को, ध्यान दीजिएगा, साथ ही साथ शिक्षार्थियों के अपूर्ण ज्ञान को परिवर्तित एवं पूर्णता मतलब इनकम्प्लीटली जो है उसको कंप्लीट करने में भी सहायता प्रदान करता है। आगे हम कह सकते हैं कि पाठ्य पुस्तकें शिक्षक को कक्षा के अनुरूप शिक्षण कार्य करने के लिए प्रेरित करती हैं। आगे कहें, पाठ्य पुस्तकों के आधार पे ही किसी भी कक्षा के कार्य का मूल्यांकन किया जा सकता है। शायद पाठ्य पुस्तकें न हो, उस कक्षा के कार्य को, उस कक्षा के कह सकते हैं शिक्षा की व्यवस्था को, उस कक्षा के दौरान किए गए कार्यों में कितना बच्चों के व्यवहार में परिवर्तन आया, इन तमाम सूचनाओं की जानकारी पाठ्य पुस्तकों के माध्यम से प्राप्त होती है। ऐसा आगे भी कह सकते हैं कि पाठ्य पुस्तकों के आधार पे प्रत्येक कक्षा का एक निश्चित पाठ्यवस्तु या पाठ्यक्रम होना चाहिए एवं ये जो पाठ्यक्रम है वो अधिगम एवं शिक्षार्थियों का सामूहिक मूल्यांकन करता है। कहने का तात्पर्य है कि एक बालक ने एक वर्ष में कितना सीखा, क्या बाकी रह गया, इन तमाम बिंदुओं की जो जानकारी है वो इन पाठ्य पुस्तकों की सहायता से ही प्राप्त होती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि शिक्षा की व्यवस्था में ये जो पुस्तकें हैं, शिक्षा की व्यवस्था में ये जो पुस्तकें हैं, जो किताबें हैं, वह एक शिक्षा की व्यवस्था की रीढ़ है। जैसे हमने कल भी बताया था आपको कि इन पाठ्य पुस्तकों की अपनी अलग ही उपादेयता है। ये शिक्षक और शिक्षार्थी के मध्य में एकमात्र ऐसी कड़ी है जिसकी सहायता से शिक्षक और छात्र आपस में जुड़ते हैं। और हम ये भी कह सकते हैं, सैद्धांतिक तौर पे कह सकते हैं कि शायद ये पाठ्य पुस्तकें न होती तो शिक्षा की व्यवस्था का रूप ही अलग होता। अगर हम वर्तमानिक शिक्षा की व्यवस्था की बात करें तो वर्तमानिक शिक्षा की व्यवस्था में जो क्रांतिकारी परिवर्तन हम लोग को देखने को मिल रहा है, जो शैक्षिक और व्यवहारिक परिवर्तन, सामाजिक परिवर्तन, आर्थिक परिवर्तन, व्यक्तिगत परिवर्तन, व्यवहारिक परिवर्तन जो समाज में देखने को मिल रहा है, कहीं ना कहीं इस क्रम में इन पुस्तकों का, इन टेक्स्ट बुक्स का अपना अलग ही एक योगदान है। देखिए, जहाँ तक निर्धारित होती हैं छात्र के जीवन में, वो विषय कक्षाओं को पढ़ता है, सब्जेक्टिव बुक्स को पढ़ता है। सब्जेक्टिव बुक्स के साथ साथ वो तमाम ऐसी किताबों का भी अर्जन करता है जो उसे कह सकते हैं कि ज्ञानवान के साथ साथ विद्वान बनाते हैं। क्योंकि हमने आपको पहले भी बताया था, कहा भी जाता है कि हम जन्म लेते हैं एक बार, लेकिन जब हम शिक्षा ग्रहण करते हैं तो हमारा पुनर्जन्म होता है। हमारे व्यवहार का परिवर्तन ही हमारे व्यक्तित्व का निर्धारण करता है। और ये सारी व्यवस्थाएं आती हैं शिक्षा से, और उस शिक्षा का संपूर्ण भार किस पे आधारित होता है? इन्हीं पाठ्य पुस्तकों पे। इसलिए हम कह सकते हैं कि शैक्षिक जीवन में, पठन पाठन की व्यवस्था में, एजुकेशन सिस्टम में इन किताबों की अपनी अलग ही एक व्यवस्था है, इसकी आवश्यकता है, और यह छात्रों के महत्व को संदर्भित करता है। सारी किताबें न हो तो पठन पाठन की संपूर्ण व्यवस्था का क्रियान्वयन नहीं होगा, और होगा भी तो ये जो वास्तविक परिवर्तन समाज का व्यवहारिक और सांदर्भिक रूप में दिखाई देता है, शायद हमें देखने को न मिले। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि जो किताबें हैं इनका अपना महत्व है, इनका अपना इम्पोर्टेंस है, और ये शिक्षा की व्यवस्था के लिए बहुत ही आवश्यक बिंदु है, बहुत ही आवश्यक बिंदु है। इन किताबों की अपनी एक उपादेयता है जो कि सामाजिक व्यवस्था के संदर्भ बनाए रखने के लिए बहुत ही आवश्यक है। आज के लिए इतना ही। अगली कक्षा में हम लोग बात करेंगे पाठ्य पुस्तकों के प्रकार, काइंड्स ऑफ टेक्स्ट बुक्स।